हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानस्टार अकेडमी। आप लोगों को पता होगा यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एज इट इज बना हुआ है। और कुछ बच्चों को पता चल चुका है कि उनकी स्कॉलरशिप अब नहीं आने वाली है, लेकिन अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्मीदें डटी हुई है, उनको लग रहा है अभी भी कि उनकी स्कॉलरशिप आएगी। तो उन्हीं सब बच्चों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अभी भी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप आने के यहाँ पे चांस हैं। ठीक है, अब चाहे वो माइनॉरिटी के हों, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के हों, मैं सभी के लिए यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, यहाँ पे आपकी काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने शायद लास्ट वीडियो काफी टाइम हो गया है, उसके बाद कोई भी वीडियो यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग नहीं डाला है। तो मैं यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखना, और जितने भी लोग नए आए हैं इस चैनल पर, प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधे चलते हैं। अब देखिए, ये जो नोटिस है ये रिलीज हुआ है जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रयागराज से। ठीक है, अब यहाँ पे काफी लोगों के द्वारा ये जो भी है रिलीज किया गया है, तो हम डायरेक्ट मुद्दे पे चलते हैं। इसमें आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि एक डेट आपको दिखाई दे रही होगी 16 अप्रैल से 26 अप्रैल, ये वो डेट है जिसमें आप लोगों का जो डेटा है यानी कि सेकंड फेज का डेटा। और सेकंड फेज आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एससी एंड एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ओपन होगा। ठीक है, इसके अंदर यानी कि 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जो भी आप लोगों का डेटा है उसको प्रमाणिकता का सत्यापन होगा या ब्लॉक होगा, वो सारी चीजें 26 अप्रैल तक आप लोगों को पता चल जाएंगी। जितने भी सेकंड फेज के बच्चे हैं या फिर जिनका कुछ प्रॉब्लम रह गया था एससी एसटी वालों का प्रथम चरण में, उन बच्चों को 26 अप्रैल तक पता चल जाएगा कि उनका फिर से वेरीफाई हुआ है या फिर उनका ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी। उसके अलावा एक डेट और है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, उस डेट को आप लोग को नहीं भूलना है। 26 अप्रैल से 3 मई, ये डेट जो रहने वाली है इसको आप करेक्शन डेट बोल सकते हो। ठीक है, करेक्शन डेट है। अब जितने भी बच्चों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है द्वितीय चरण में या फिर प्रथम चरण के जो कुछ कैंडिडेट बचे हुए थे एससी एसटी वाले, उन लोगों के लिए विंडो ओपन की जाएगी। ठीक है, इसके मध्य किया जाएगा जो भी ये डेट है, एवं छात्रों द्वारा सही आवेदन को शिक्षण संस्थान में जमा करने एवं संस्था द्वारा उसे पुनः अग्रेसित करने की तिथि जो रखी गई है 26 अप्रैल से 7 मई। 7 मई तक जो भी आप लोगों ने करेक्शन किया है उस डेटा को फिर से वहां कॉलेज वगैरह आप लोगों का वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देंगे समाज कल्याण के पास। ठीक है, ये सब कुछ टाइम निर्धारित किया गया है। और उसी के साथ मैं आप लोगों के लिए और नोटिस बताने वाला हूँ। ये तो हो गया एससी एसटी वालों के लिए, और ये नोटिस आप लोगों को ऑलरेडी पता था। ये मैंने जो भी एक शेड्यूल बताया था सेकंड चरण का, प्रथम द्वितीय चरण का जो भी मैंने बताया था सेकंड फेज का, उसमें ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में नया क्या रहने वाला है उस सब के लिए मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। देखिए, पहले तो आप लोगों को इसको देखकर थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्कॉलरशिप आ रही है बच्चों की। देखिए, ये 18 अप्रैल का स्क्रीनशॉट है। इसमें एक बच्चे का जो भी है यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट आया है। आई थिंक यहाँ पे 75K यानी 75,000 के समथिंग पैसा यहाँ पे इनिशिएट हुआ था इस बच्चे को। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ और स्क्रीनशॉट भी हैं जो कि यहाँ पे वेरीफाई कर रही है इस बात को कि हाँ बच्चों को स्कॉलरशिप आ रही है। और देखिए, ये मेरठ से एक प्रेस रिलीज किया गया है। और देखिए, ये जितने भी बच्चों ने कंप्लेंट वगैरह डाली हैं उन सबके यहाँ पे जो भी है उनका रिप्लाई इनके थ्रू आता है, एक पीडीएफ के थ्रू या फिर इस तरीके का एक इनको आंसर मिलता है, जिसपे आपको बाकायदा सिग्नेचर भी मिलते हैं अधिकारी के। ठीक है, जो ये आप लोगों को ये प्रेस दिख रहा होगा, इसमें डेट आप लोगों को दिख रही होगी, ये 10 अप्रैल का है। ठीक है, अब मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके अलावा यदि आप लोग कंप्लेंट करोगे तो आप लोगों को भी इसी तरीके से एक नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ा चलते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या चीजें बोली गई है, इससे आप लोगों के और थोड़े डाउट क्लियर हो जाएंगे। नहीं, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि छात्र छात्रा का छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जनपद स्तर से अग्रेसित किया जा चुका है। ठीक है, आप लोगों को फॉरवर्ड हो चुका है तथा शासन स्तर से छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की कार्रवाई की गई है। ठीक है, आप लोगों का वेरीफाइड हो गया, रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, सब कुछ होने के बाद भी मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनका स्टेटस वेरीफाइड है, जिनका ब्लॉक कर दिया गया है या फिर जिनका रिजेक्ट कर दिया गया है, उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, उन्हीं के लिए हम लास्ट में बात कर लेंगे। ठीक है, छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पीएफएमएस स्टेटस के अनुसार खाते में आधार नंबर नॉट मैप्ड टू अकाउंट नंबर अथवा खाते में क्रेडिट लिमिट होने अथवा आधार नंबर डिसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैप्ड बाय बैंक व अन्य आदि कारणों से ट्रांजैक्शन फेल हो गई है। ठीक है, ऐसे काफी बच्चे हैं जिनका फंड है जो वो इनिशिएट कर दिया गया था पीएफएमएस पर, और वो अपना यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाकर देख रहे हैं तो वहां पे उनको शो हो रहा है कि आपका इस बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन जब वो अपना पीएफएमएस पर देखते हैं तो वहां पे उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड दिखाई देती है।
ठीक है। और उसके अलावा यदि वो अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो वहां पे भी कोई पैसा इनिशिएट उनको नहीं हुआ या फिर कोई भी अमाउंट वहां पे क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल हो गई है जिस कारण छात्रों के छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सका है। छात्र अपने बैंक खाते में त्रुटि को सही कराकर खाता संचालित करा लें। ठीक है, इन बच्चों को एक फिर से मौका दिया जा रहा है यहाँ पे कि जिन बच्चों का भी बैंक के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आया है तो प्लीज वो बैंक जाकर अपना जो भी करंट स्टेटस है वो दिखाइए, और एनपीसीआई का जो उन्होंने पेमेंट को फेल्ड किया है, करंट स्टेटस में पेमेंट फेल्ड आ रहा है, उसको आप लोग दिखाइए कि सर मेरा ये पेमेंट फेल्ड क्यों शो हो रहा है। ठीक है, तो उससे आप लोगों की काफी हेल्प हो रही होगी। ठीक है, तो संचालित करा लें ताकि शासन स्तर से पुनः भुगतान की कार्रवाई किए जाने पर छात्र छात्रा के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान हो सके। छात्र अपने छात्रवृत्ति के लॉगिन से अपना छात्रवृत्ति स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग देख लेना एक बार जो भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है वहां पे। और मैं आप लोगों को स्टेटस यहाँ पे दिखा देता हूँ कई सारे, और इसमें बाकायदा सिग्नेचर वगैरह भी हैं। देखिए ये आप लोग देख पा रहे होंगे, जिला समाज कल्याण अधिकारी के सिग्नेचर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, ये मेरठ से हैं। और उसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट हुआ है 54,400 रुपए। ठीक है, और इसका डेट आप देख पा रहे होंगे, ये भी 18 अप्रैल 2024 को ही 3:32 पर क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब पैसा अभी भी बैंक अकाउंट में आ रहा है, भले ही उन लोगों ने आप लोगों का जो करंट स्टेटस है वहां पर डाल दिया था कि आप लोगों का जो फंड है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई फंड खत्म नहीं हुआ है। यदि फंड खत्म हो चुका होता तो इन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही होती। और यहाँ पे जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी एसटी सभी बच्चों की रैंडम इस तरीके से स्कॉलरशिप आ रही है। तो आप एक चीज मान के चलिए, जिन बच्चों का वेरीफाइड है और उनका यानी कि रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी फॉरवर्ड कर दिया गया आगे के लिए, तो उनकी स्कॉलरशिप आने के अभी भी 95% चांस है कि उनकी स्कॉलरशिप यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि समाज कल्याण अधिकारी जितने भी हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से वो यही बात बोल रहे हैं कि आप लोग वेट करिए, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, यदि बैंक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक करा लीजिए, और कोई प्रॉब्लम आपके में है नहीं है इसके अलावा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट हो गया। उसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि अखबारों में भी काफी ज्यादा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि इस मुद्दे को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है इस बार। शुल्क प्रतिपूर्ति ना मिलने पर प्रदर्शन। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे आप लोगों ने अखबार न्यूज़पेपर में देखा होगा, 5 विश्वविद्यालयों के सैकड़ों ओबीसी व अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति फंसी। ठीक है, तो इन सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर किया जाएगा। जब ये इतने हाईलाइट हो रही है चीजें तो ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल दबा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, यदि जिन बच्चों का स्कॉलरशिप अभी भी फंसा हुआ है या फिर उनका करंट स्टेटस वेरीफाइड है तो डेफिनेटली उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। और जिन बच्चों का ब्लॉक्ड हो गया है या फिर उनका किसी भी रीजन से यहाँ पे मतलब उनका रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उन बच्चों को भी अभी कुछ ना कुछ यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है, क्योंकि जब इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही होती है तो हो सकता है कि आप लोगों को भी थोड़ा एक बार नजर में डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़पेपर आप देख रहे होंगे, ये देखिए इस तरीके से काफी बच्चे डीएम से भी मिलने गए स्कॉलरशिप ना मिलने पर भी। ठीक है, स्कॉलरशिप ना मिलने पर बीएड के छात्र छात्राएं पहुंचे कलेक्ट्रेट। तो ये सब चीजें आप देख पा रहे होंगे, छात्रवृत्ति ना मिलने से नाराज बीएड के छात्रों ने डीएम से की मुलाकात। ठीक है, और मैं लास्ट में आप लोगों को एक प्रूफ और दिखा देता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सॉलिड लगेगा। और देखिए ये एक आवश्यक सूचना आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। राज्य सरकार छात्रवृत्ति वर्ष 2023-24 के जिन अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति निम्नलिखित के कारण से ट्रांजैक्शन फेल्ड, वही वाली बात है, जिन बच्चों की ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गई थी उन छात्रों को सूचित किया जाता है कि अपने, ठीक है, अपने बैंक से संपर्क करके अपने खाते को सही करा ले। ठीक है, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण लखनऊ द्वारा ट्रांजैक्शन फील्ड के अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु पुनः पेमेंट के लिए जल्द ही भेजा जाएगा। तो आप लोगों की जो पेमेंट है वो फिर से आएगी, आप लोग अपना बैंक अकाउंट सही करा लीजिए, आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए यदि आप लोगों के में ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो और आप लोगों के लिए लास्ट में एक और प्रूफ ये देखने को मिल जाएगा। देखिए ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो स्टेटस है वैलिडेट हुआ है 12 अप्रैल को, और जैसा कि हम लोगों ने बात की थी एक वीडियो में कि 10 अप्रैल तक बच्चों की स्कॉलरशिप आएगी, उसके बाद नहीं आएगी, लेकिन अब वो बात भी यहाँ पे सही साबित नहीं हो रही है। यहाँ पे 56,600 रुपए का जो भी मतलब ये इनिशिएट हुआ है और वैलिडेट किया गया है 12 अप्रैल को, तो डेफिनेटली इस बच्चे को स्कॉलरशिप मिल चुका होगा, और यदि नहीं भी मिला होगा तो अब इसको स्कॉलरशिप मिलना तय है, इसकी स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं रुकने वाली है। और यदि बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज उसे आप लोग सही करा लेना। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका ब्लॉक हो गया है या रिजेक्ट हो गया है तो वो अपनी कंप्लेंट कंटिन्यू रखें। आप लोग सीएम पोर्टल पर जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हो। यदि सीएम पोर्टल पर आप लोगों को कंप्लेंट करना नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता देना, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। यदि आप लोगों का इसके अलावा कोई और
डाउट है या कुछ और पूछना है, अब मैं जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे सारी चीजें कवर कर दी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें पिछली प्रीवियस वीडियोज में बता रखी है। यदि इसके अलावा आप लोगों को कुछ और जानना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम वगैरह हर एक सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, वहां पे मैं आप लोगों को रिप्लाई दे रहा हूँ। और यदि आप लोग ये सब नहीं कर पाते हो तो फिर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ पर भी आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, लेकिन वो चीजें पूछना जो कि रिलेवेंट हो और मैंने वो चीज यहाँ पे डिस्कस नहीं की हो। तो व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 9983219978, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाने वाला हूं, देखिए ये एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि अभी भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप आ रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। देखिए मैंने एक पोस्ट डाला था, 10 अप्रैल के बाद किसी की स्कॉलरशिप आई है क्या जिसका वेरीफाइड हो, ठीक है। वेरीफाइड बच्चों में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 559 वोट्स यानी कि 559 वोट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और जिसमें से 20% बच्चे ऐसे हैं जिनकी 10 अप्रैल के बाद स्कॉलरशिप आई है, ठीक है। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फंड इनिशिएट हुआ है लेकिन स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। तो ये मान के चलो कि अभी स्कॉलरशिप यहाँ पे आ रही है, आप लोग बिल्कुल भी होप मत खोइए जिनका भी वेरीफाइड है, ठीक है। तो आप लोग भी इन कम्युनिटी पोस्ट का रिप्लाई दे दिया करिए, ताकि काफी बच्चों को हेल्प होती है, इससे उनको आइडिया लग पाता है कि हाँ यहाँ पे क्या किस तरीके के बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं और कितनी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। उसके अलावा मैंने एक यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, तो यहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे काफी बच्चे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको बता रहे होते हैं और उनके आंसर्स भी वो खुद दे रहे होते हैं। तो आप लोगों की यहाँ पे काफी हेल्प हो रही होगी, आप लोगों के मन में जो भी डाउट हो यहाँ पे भी आप लोग उसको रेज कर सकते हो, तो डेफिनेटली कुछ ही टाइम में उसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे काफी अच्छे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम या फिर लिंक्डइन किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझ तक रीच कर सकते हो। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।